चलिए, मेरे साथ देवेंद्र भसीन जी भी हैं और सबसे मैं कहूँगा बड़े ऐसे प्रवक्ता हैं जो बहुत कुछ साफ गोई से बोलते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। और क्योंकि एक टीचर आप रहे हैं तो शायद आपसे बहुत अच्छे से सारी जानकारी मिलेगी। देवेंद्र भसीन जी, आप तो खुद बहुत सारी चीज़ों को देखते आ रहे हैं। आखिर ये कहा गया है कि अस्थिरता, छोटा सा उत्तराखंड है और कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर सरकारों को अस्थिर कर देते हैं, और ये सवाल अब फिर उठा है दोबारा से। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं उठे, इस तरीके के सवाल बहुत बार उठे हैं। और कहीं ना कहीं एक सवाल उसके साथ साथ ये भी आता है कि इसके पीछे कुछ तथाकथित पत्रकार होते हैं। तो आज जो स्थिति देवभूमि की है उससे लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या वास्तव में इस तरीके की स्थितियां होती जा रही है और इसके लिए दोषी कौन है? क्योंकि आपसे अच्छा कौन बता पाएगा जी। गोस्वामी जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा रखी है और अभी अरुण जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, पत्रकारिता अपने आप में एक बहुत ही पवित्र पेशा है और पत्रकार बनने के लिए हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती। हम अपनी इच्छा से आते हैं और देश की और समाज की सेवा करने की हमारे मन में कहीं न कहीं पर एक जज़्बा भी रहता है। आज़ादी से पहले हमारे पत्रकार स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी के बाद अपना जो कार्य है वो संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में हम करें, ऐसी हमसे अपेक्षा है। और ये भी गोस्वामी जी, आपको जानकारी में होगा ही कि संविधान में 3 स्तंभ तो दिए गए हैं, जी। लेकिन चौथे स्तंभ का ज़िक्र नहीं है। लेकिन चौथा स्तंभ पत्रकारिता को इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी अपने कार्यों से और अपने अच्छे जो कदम थे, उन कारणों से पत्रकारिता पर आई और बहुत अच्छा काम पत्रकारों ने किया भी है। हमने देखा कि कई बारी सरकारों के बारे में उन्होंने बहुत चीज़ें खोली भी हैं और पूरा पिछले 70 साल के इतिहास में हमारे सामने बड़े-बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने एक अपने आप में मानदंड स्थापित किए हैं। अब सवाल उठता है कि पत्रकारिता ब्लैकमेलिंग का, ये एक ऐसी बड़ी खतरनाक बीमारी है गोस्वामी जी, कि इस खतरनाक बीमारी में निश्चित तौर पर जो लोग कर रहे हैं, अब उनको पत्रकार तो हम नहीं कह सकते ना, वो तो पत्रकारिता की आड़ में अपना कोई धंधा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि दोष किसको कहें? जो आपने मूल प्रश्न मुझसे किया कि दोषी कौन है? अब दोषी तो मैं ये कहूँगा कि जो गलत काम कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, वो तो दोषी है ही। लेकिन जो ब्लैकमेल हो रहा है, आखिर उसने क्या कुछ कर लिया कि किसी के हाथ में कुछ ब्लैकमेल करने का विषय मिल मौका गया? दे दिया जी। मौका दे दिया। तो मेरा कहना ये है कि केवल एक बात को कहने से बात नहीं बनने वाली। हमें पूरे सिस्टम को देख कर के काम करना होगा कि सिस्टम में हमारी कहाँ कमजोरियाँ हैं। अगर कोई राजनेता ब्लैकमेल हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये है गोस्वामी जी, कहीं न कहीं उससे गलती हुई है और ब्लैकमेल करने वाले भेड़ियानुमा पत्रकार, मैं कहूँगा बिल्कुल, ब्लैकमेलर जो है वो समाज का और देश का नहीं होता, वो केवल अपना होता है, शोषण करता है। तो वो जो है उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठा रहा है। तो ये दोनों प्रकार के जो तत्व हैं, ब्लैकमेलर भी और जो ब्लैकमेल हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों बराबर के दोषी हैं। मैं हरीश रावत जी की बात पर अगर आना चाहूँ, तो जी। उन्होंने एक जनरल बात हमारे सामने कह दी और अरुण जी ने भी एक प्रकरण किया, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, वो बात ऑलरेडी आ चुकी है। हम्म। मेरा कहना ये है कि एक हम सबको एक साथ नहीं देख सकते। पत्रकारिता में इतनी पवित्रता भी है कि लोगों ने बहुत श्रेष्ठ कार्य किए और कर रहे हैं। और उत्तराखंड के पत्रकार अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर और विदेशों में भी उनकी अपनी एक मान और प्रतिष्ठा है। उत्तराखंड से जाकर के उन्होंने स्थान पर अपने जो स्थान बनाया है। मैं तो पत्रकारिता का शिक्षक भी हूँ, तो इस नाते मैं देखता हूँ कि हमारे ही अपने जो बच्चे पढ़ाए हुए हैं, उन्होंने कहाँ-कहाँ जाकर के अपने आप को स्थापित किया। तो वही हम सबको बिल्कुल। इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते, हम्म। लेकिन ये ज़रूर है कि चिह्नित करना ज़रूरी है। और हरीश रावत जी जो बात आज कह रहे हैं, अरुण जी की बात से मैं सहमति व्यक्त करना चाहता हूँ कि अगर वो बात कह रहे हैं, तो वो टाइम का राजनीतिक रूप से उसका पक्ष देख रहे हैं, एक बात। और बात कहने से बात नहीं बनती। आपने कहा कि मैं भी पहचान नहीं सका, तो अब नाम ले लीजिए ना, हम्म। नाम ले लीजिए। नाम भी नहीं लेना चाहते। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम वास्तव में, मैं न्यूट्रल प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहा हूँ, अगर वास्तव में हम लोग जो है इस चीज़ को छाँटना चाहते हैं, तो एक पत्रकार बिरादरी को भी खड़ा होना पड़ेगा। हमारे राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा कि ऐसे तत्वों को अपने पास ना आने दें और तीसरा अपने बारे में झाँकना होगा। ऐसे कोई काम भी ना करे भाई कि कल उनको ब्लैकमेल करने के लिए लोग आ जाएँ। नहीं, तो ये बिल्कुल, ये सारी ये बड़ी ये विषम बड़ी बात स्थिति भसीन है। साहब आपने कही कि पहले कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांकना होगा कि आपने क्या कर दिया। ये एक बड़ी बात है, लेकिन उसके अलावा जो चिन्हीकरण की बात की है, ये एक बड़ा सवाल है।